हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को रेड्यूसिबल मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम लोग के पास रेड्यूसिबल मेथड है। रेड्यूसिबल मेथड का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन एप्लीकेशन। स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है थोड़ा सा देखेंगे एंड देन एप्लीकेशन देखेंगे। देखो स्टूडेंट, यहां से लेते हैं लेट dy अपॉन में dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, राइट। या तो फिर हो जाएगा स्टूडेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू ब्रैकेट ax प्लस by। इस टाइप का या तो हम लोग के पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के कंडीशन में रहे या तो इस कंडीशन में रहे, तब के स्थिति में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां से देन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू v कंसीडर करते हैं। r हो जाएगा स्टूडेंट ax प्लस by इक्वल टू b कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ये जो कंसीडर वाला पॉइंट है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये सारा वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग इस इक्वेशन में ला करके पुट कर देंगे एंड देन कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहां से हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, dy अपॉन में dx इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी हैव टू, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं। क्या इक्वेशन है, एम्प्लाइज दैट dy अपॉन में dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट देखो, मैंने अभी बोला कि लेट ये वाला जो पोर्शन है 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, b। अब स्टूडेंट बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x एम्प्लाइज दैट d अपॉन में dx 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन में dx। ये एल्जेब्रिक पोर्शन है स्टूडेंट, इसलिए क्या हो जाएगा 4 dx अपॉन में dx प्लस dy अपॉन में dx प्लस d1 अपॉन में हो जाएगा dx, दिस इज द कांस्टेंट, इक्वल टू dv अपॉन में dx एम्प्लाइज दैट ये तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट, 4 इंटू 1 प्लस dy अपॉन में dx और प्लस 0 इक्वल टू dv अपॉन में हो जाएगा dx। स्टूडेंट यहां से क्या करना है, हमें dy अपॉन में dx को वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। एम्प्लाइज दैट 4 प्लस dy अपॉन में dx इक्वल टू dv अपॉन में dx। स्टूडेंट इसको ट्रांसफर कर दूं तो dy अपॉन में dx इक्वल टू dv अपॉन में dx और माइनस 4 हो जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पर देखो पुटिंग द वैल्यू dy अपॉन में dx एंड हो जाएगी स्टूडेंट 4x प्लस y प्लस 1 इन इक्वेशन, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेकर के पुट कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट इक्वेशन 1 क्या है हम लोग के पास, ये है एम्प्लाइज दैट dy अपॉन में dx के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको मतलब हो जाएगा dv अपॉन में dx माइनस 4 इक्वल टू यहां मिल जाएगा स्टूडेंट b का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट इसको ट्रांसफर कर दो तो dv अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट देखो एम्प्लाइज दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं db अपॉन में dx इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सेपरेट करते हैं, तो db इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड देन dx। स्टूडेंट देखो यहाँ पर b है और यहाँ पर भी है, सेकंड टाइम में भी है, लेकिन इसका मल्टीपल क्या है, ऑपरेटर जो है स्टूडेंट हम लोग के पास क्या है, x है, इसलिए हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। एम्प्लाइज दैट db अपॉन में b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट dx। अब ये क्या हो गया हम लोग के पास, सेपरेट हो गया। स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ db अपॉन में b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास कांस्टेंट c, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। देखो स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला में है, कौन सा फार्मूला में, 12th क्लास का फार्मूला, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का फार्मूला में, तब क्या होगा स्टूडेंट 1 अपॉन a
टेन इनवर्स बी अपान में 2 हो जाएगा, राइट। ये फार्मूला आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एम्प्लाइज दैट, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 1 अपान में हो जाएगा हम लोग के पास 2, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपान में 2 इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स प्लस ऑफ सी, राइट। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो आप लोग यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आई इक्वल टू 1 अपान में ए और टेन इनवर्स एक्स अपान में ए। ये उसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन होता है। सीधा अप्लाई कर दिया तो दिस। स्टूडेंट देखो इसको सॉल्यूशन करूंगा, इसको ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपान में 2 इक्वल टू 2 और एक्स प्लस ऑफ सी हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट टेन इनवर्स बी अपान में 2 इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 2c हो जाएगा। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करो तो ये इधर चला जाएगा, तो b अपान में 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 2x प्लस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट 2c हो जाएगा। स्टूडेंट ये 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो b इक्वल टू ये हो जाएगा 2 10 2x प्लस ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास 2c। स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा b का वैल्यू जैसे पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर एम्प्लाइज दैट b का वैल्यू पुट करूंगा तो b इक्वल टू क्या मिला है मुझे स्टूडेंट 4x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू स्टूडेंट अगेन क्या मिल गया मुझे 2 और यह हो जाएगा 10, यहां से लिख सकता हूं मैं 2x प्लस ऑफ 2c। यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। इजीली आप लोग इस स्टेप से क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हम लोग के पास क्वेश्चन से 2 ये कहता है स्टूडेंट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। इस टाइप का दिया है। अब देखो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, तो वी हैव टू हमारे पास जो इक्वेशन है उसको ले लेते हैं। क्या मिला स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। स्टूडेंट मैं अभी बताया दिस पार्ट या तो दिस पार्ट इक्वल टू v, तो यहां से ले लेते हैं लेट x प्लस वाई इक्वल टू b, पुट कर देते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, एम्प्लाइज दैट d अपान में dx और x प्लस वाई इक्वल टू dv अपान में dx हो जाएगा स्टूडेंट। ये तो हम लोग के पास 1 हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट dy अपान में dx इक्वल टू dv अपान में dx। ये हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब देख रहे हैं स्टूडेंट हमें चाहिए किसका वैल्यू, dy अपान में dx इक्वल टू dv अपान में dx माइनस ऑफ 1। यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू dy अपान में dx एंड किसका वैल्यू स्टूडेंट, इसका वैल्यू x प्लस वाई इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एम्प्लाइज दैट यहां मिलेगा मुझे b का स्क्वायर और dy अपान में dx के स्थान पर मैं क्या पुट करूंगा ये, तो मतलब db अपान में dx माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट a का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा, देखो यहां पर एम्प्लाइज दैट देखो स्टूडेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हम लोग के पास b स्क्वायर db अपान में dx माइनस ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। b स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, एम्प्लाइज दैट तो यहां से मिलेगा स्टूडेंट b स्क्वायर db अपान में dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर, राइट। ये ट्रांसफर हो गया। स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट करते हैं, b स्क्वायर और ये हो जाएगा dv इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर एंड देन dx। अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं है, यहाँ पर b ऑपरेटर स्टूडेंट अगेन यहाँ पर b एडेड है, इसलिए क्या करते हैं इसको ट्रांसफर करते हैं, इधर एक साइड में ले आते हैं तो b स्क्वायर और ये हो जाएगा db अपान में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट dx। इस टाइप के फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट देखो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखो b का स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा db इक्वल टू dx। स्टूडेंट ये इसका इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है, राइट, इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर
और ये dv इक्वल टू dx। देखो इसको जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के b का स्क्वायर बच गया और एंड देन डिनोमिनेटर तो सेम है। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते। अरे भाई इसको सॉल्यूशन करके देखो ना यार, ये यहाँ पर एलसीएम निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस अब हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस अब ए स्क्वायर, अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अब बी का स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस अब बी का स्क्वायर अगेन आ गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डीबी हो जाएगा माइनस अब इसको देखो स्टूडेंट, ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस अब बी का स्क्वायर एंड देन डीवी इक्वल टू डी एक्स। स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर एंड देन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ सी इज द कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी और माइनस ऑफ ए का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास डीवी, या तो 1 अपान लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर एंड देन डीवी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास सी इज द कांस्टेंट, राइट। अब स्टूडेंट यहां से लिख सकता हूं मैं, एम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा मेरा बी और माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। स्टूडेंट ये अगेन फार्मूला में आ गया, तो ये हो जाएगा मेरा स्टूडेंट अगेन फार्मूला में इनटू 1 अपान ए और ये हो जाएगा 10 इनवर्स और बी अपान में क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगेन फार्मूला, दिस इज द सेम फार्मूला। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहां से इक्वल करके x प्लस ऑफ सी हो जाएगा। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट b इक्वल टू, देखो b माइनस ऑफ है, b माइनस, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा a, और यहां से बच जाएगा स्टूडेंट 10 इनवर्स b अपान में 2 इक्वल टू x प्लस सी। स्टूडेंट b का वैल्यू अगेन पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूं, देखो b इक्वल टू, मतलब b किसके इक्वल कंसीडर किया हूं, दिस इज द x प्लस वाई इक्वल टू b, तो v का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो एम्प्लाइज दैट x प्लस वाई और माइनस ऑफ a 10 इनवर्स और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान में 2 इक्वल टू x प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं भाई स्टूडेंट एंड देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट यहां से डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, ये इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट वी हैव टू, हमारे पास है क्या है, एम्प्लाइज दैट डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। लेट करते हैं स्टूडेंट हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू बी, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, एम्प्लाइज दैट d अपान में dx और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू db अपान में dx। स्टूडेंट देखो dx अपान में dx और एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास dy अपान में dx इक्वल टू db अपान में dx। एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस dy अपान में dx इक्वल टू dv अपान में dx। स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, dy अपान में dx का वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो dy अपान में dx इक्वल टू dv अपान में dx माइनस ऑफ 1।
पुटिंग ऑफ द वैल्यू dy अपॉन में dx और x प्लस y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट। तो dy अपॉन में dx का वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ, तो देखो क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा dv अपॉन में dx -1 इक्वल टू सेक भी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, एम्प्लाइज दैट dv अपॉन में dx इक्वल टू ये हो जाएगा सेक b प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, एम्प्लाइज दैट dv अपॉन में dx इक्वल टू इसको 1 अपॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 अपॉन cos b और प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट 1। स्टूडेंट dv अपॉन में dx इक्वल टू इसको सॉल्यूशन करें तो 1 प्लस cos b अपॉन में हो जाएगा cos b हो जाएगा। स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो dv इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 प्लस cos b अपॉन में हो जाएगा cos b और ये हो जाएगा स्टूडेंट dx। स्टूडेंट इस साइड में भी है और अगेन इस साइड में भी है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसको इधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये मिल जाएगा dv और ये अल्टरनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट cos b अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस cos b हो जाएगा, राइट, इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो इसको लिख सकते हैं cos b, राइट, अपॉन में 1 प्लस cos b और ये हो जाएगा dv इक्वल टू dx, राइट। अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो स्टूडेंट आप लोग ये जानते हैं कि cos 2 थीटा का फार्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या तो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एंड देन होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस अप हो जाता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला में से कोई भी फार्मूला को आप यहाँ पर अटैच करो जो यहाँ पर कंफर्टेबल है, राइट। नीचे में क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो 2 भी नहीं है, राइट, यहाँ पर 2 नहीं है तो हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास cos b अपॉन में 2 और यहाँ पर क्या लगा देता हूं मैं ये ऐसे, ये देखो cos 2 और एंड देन b अपॉन में 2 इस टाइप का लिख सकता हूं, अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस अब cos 2 एंड देन b अपॉन में 2 ये इस टाइप का, राइट, और ये हो जाएगा db इक्वल टू dx। इसको मैं ब्रेक करूंगा स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर b अपॉन में 2 माइनस अब 1, ये फार्मूला अप्लाई करता हूं स्टूडेंट। इसके लिए देखो 1 है, अगर यही फार्मूला आएगा प्लस 2 cos स्क्वायर b अपॉन में 2 माइनस अब 1 और ये हो जाएगा db इक्वल टू dx। स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला मुझे, एम्प्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर b अपॉन 2 माइनस अब 1 अपॉन में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b अपॉन में 2 एंड देन dv इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट dx। स्टूडेंट इसको अलग अलग ब्रेक कर दूंगा मैं तो क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट देखो 2 cos स्क्वायर b अपॉन में 2 अपॉन में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसको ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, राइट, क्या करते हैं इसको ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा, इसको ऊपर लिखते हैं सॉरी स्टूडेंट, ये हो गया। ये हो गया स्टूडेंट, इसको यहां लिखते हैं एम्प्लाइज दैट देखो 2 cos स्क्वायर b अपॉन में 2 अपॉन में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b अपॉन में 2 माइनस का निशान लगा हुआ स्टूडेंट 1 अपॉन में देखो 2 है तो 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर b अपॉन में 2। इसको इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, राइट, एम्प्लाइज यहां लगा देता हूं, ये हो जाएगा db इक्वल टू हो जाएगा dx। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ये आपस में कैंसिल होकर के क्या मिल गया मुझे 1 मिला और इसको देखो माइनस 1 अपॉन 2 और इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट सेक स्क्वायर b अपॉन में 2 हो जाएगा db इक्वल टू dx। ठीक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं ये देखता हूं कि बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ db हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा सेक स्क्वायर b अपॉन में 2 db इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस ऑफ c।
स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा b एंड देन माइनस करके हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, राइट, माइनस करके 1/2, इसका जो सेक स्क्वायर b/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट, देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, b/2 इक्वल टू टी कंसीडर कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएबल आप b के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू dt/, में क्या हो जाएगा db हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां से मैं सॉल्यूशन करूं तो db को इधर ट्रांसफर कर दूं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा 2t, राइट। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर ला करके पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, सीधा सीधा आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये मिलेगा 2 और ये हो जाएगा 10 b/2 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस सी, यहां पुट करके सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, ठीक है। एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास b माइनस अप, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया हम लोग के पास 10 b/2 इक्वल टू x प्लस सी, b का वैल्यू पुट करूंगा तो x प्लस अप y और माइनस अप ये मिल जाएगा 10 x प्लस y/2 इक्वल टू x प्लस सी, ये इसका क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको देखना चाहे तो देखो मैं इसको भी सॉल्यूशन कर देता हूं, ये i इक्वल टू एक इंटीग्रेट कर दूंगा मैं तो 1/2 है मेरे पास, ठीक है, इतना को लेकर के चल रहा हूं और यहां से इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू पुट अप करूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर टी मिल जाएगा, सेक स्क्वायर टी एंड देन dt के स्थान पर आएगा मेरे स्टूडेंट 2dt, ये हो गया। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 1/2 और ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास सेक स्क्वायर टी एंड देन dt, इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है स्टूडेंट i इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मुझे मिलेगा 10t, राइट, 10t मिलेगा और t का वैल्यू अगेन पुट करूंगा तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 b/2 और इसका वैल्यू अगेन पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 10x प्लस y/2, मतलब इतना के स्थान पर मैं स्टूडेंट सीधा सीधा जो ये सॉल्यूशन किया हूं वही मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।